तो दोस्तों आज मैं बताने जाऊंगा कि इनकम टैक्स किन किन लोगों को फाइल करना है, कैसे फाइल करना है और किस तरीके से हम स्वयं फाइल करके फाइलिंग चार्ज और पेनल्टी दोनों को बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किन लोगों को इनकम टैक्स फाइल करना है। ऐसे लोग जिनकी उम्र या आयु 60 साल से कम है और 2,50,000 या 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, उन लोगों को टैक्स फाइल करना है। ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल और 80 साल के बीच में है और 3 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, उन लोगों को टैक्स फाइल करना है। ऐसे सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ज्यादा है और 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, उन लोगों को टैक्स फाइल करना है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने अपनी विदेश यात्रा पे 2 लाख से ज्यादा का खर्च किया है, ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने अपने करंट अकाउंट में साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, वो लोग जिन्होंने अपना बिजली का बिल साल भर में 1 लाख से ज्यादा दिया है, या ऐसे लोग जिनकी इनकम फॉरेन कंट्रीज से होती है या जो फॉरेन कंट्रीज में इनकम सेंड करते हैं, ऐसे सभी लोगों को विदाउट इनकम सीलिंग टैक्स फाइल करना होता है। अब टैक्स फाइल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS, सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म 16A, 16B, 16C, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स एंड पोस्ट FD, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ, डिडक्शंस अंडर 80D और 80U, होम लोन स्टेटमेंट अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो, कैपिटल गेन्स। सो फर्स्ट, इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 16 कैसा होता है। फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B, जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करवाएगा। ये फॉर्म 16 का पार्ट A है, जो कि मैंने लेटेस्ट असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर 1920 का लिया हुआ है। सो फॉर्म 16 पार्ट A में अगर आप देखेंगे तो इसमें पता चलेगा असेसमेंट ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक है। इसमें आप देख के पता कर पाएंगे कि आपका कितना टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट किया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली कितना टैक्स डिपॉजिट हुआ है एंड टोटल कितना डिपॉजिट हुआ है। ये आपको क्वार्टरली डिडक्शन शो कर रहे हैं, एक क्वार्टर में कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है एंड कितना डिपॉजिट हुआ है। इसके अलावा फॉर्म 16A आपको बताएगा आपके एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स डेबिट किया है और कितना टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट हुआ है। तो हम मंथली और क्वार्टरली दोनों टैक्स जो डिपॉजिट किया गया है वो फॉर्म 16A से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्म 16 पार्ट B। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर ये आपके पास है तो आप इनकम टैक्स फाइल खुद कर सकते हैं, आपको किसी भी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको फॉर्म 16 पार्ट B देखना है और उसके आधार पर इनकम टैक्स की साइट पर जाकर इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म 16 है पार्ट B, ये असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 एंड 20 का है। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपने साल भर में कितना कमाया। इसमें पता चल रहा है कि टोटल साल भर में सैलरी के थ्रू 8,49,314 रुपए कमाए। सेकंड पॉइंट बताएगा कि आपको कोई अलाउंसेस मिले हैं, अगर अलाउंसेस नहीं है तो यहाँ पे 0 रहेगा। फोर्थ पॉइंट बताएगा कि आपको कौन कौन से डिडक्शंस मिले हुए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन इस टाइम 50,000 शो कर रहा है और प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16(3) यहाँ पे शो करेगा। इन दोनों को टोटल करके हमको जो भी हमारी सैलरी थी उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी टोटल इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज मिल जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है 7। इस पॉइंट में हमें पता चलेगा कि हमें सैलरी के अलावा और किसी और हेड से इनकम मिली है, तो वो इनकम हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ये इनकम आपको आपकी चार्जेबल इनकम के साथ ऐड करना पड़ेगा। आपकी ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे मिल जाएगी पॉइंट नंबर 9 में, जो कि हो गई आपकी 8,56,539 रुपए। जो 10वां पॉइंट है वो आपके डिडक्शंस बताएगा। आपने जो जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर शो करना पड़ेंगे। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस परचेस किया है, कोई प्रोविडेंट फंड में या शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपको सेक्शन 80C के अंडर शो करना पड़ेगा। आपकी सैलरी से आपका एम्प्लॉयर हर महीने एनपीएस अमाउंट काटता है, तो वो एनपीएस अमाउंट भी यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। और टैक्स में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एनपीएस के थ्रू, वो आपको 80CCD1 के तहत यहाँ पर शो करना होता है। सो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC एंड सेक्शन 80CCD1 ये शो कर रहा है 179,232। लेकिन इनकम टैक्स के नियम के अनुसार मैक्सिमम डिडक्शन आप 1,50,000 ही क्लेम कर सकते हैं। सो डिडक्टेबल अमाउंट क्या होगा? 1,50,000। इसके अलावा अगर आप डोनेशन करते हैं तो 80G के तहत आप उसका भी टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सो 11 पॉइंट में आपका जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो शो करेगा, और एक टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो ग्रोस सैलरी है उसमें से माइनस हो जाएगा। सो आपकी ग्रोस सैलरी कितनी थी? 8,56,539 रुपए। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 2,23,285 रुपए। सो ये माइनस करना पड़ेगा, और टोटल आपका जो टैक्सेबल इनकम आई, टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 6,33,254। और इसके बाद में नीचे का ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स इनकम टैक्स साइड पे। तो टोटल जो आपने टैक्स पे किया है वो 40,719 रुपीज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने फॉर्म 16A एंड 16B देख लिया। हमने देख लिया कि कितना हमारा टैक्स कट हुआ है, कितना टैक्स डिपॉजिट हुआ है, और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन सारी चीजों के बाद में हम अब सीखेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन टैक्स फाइल करें। हम डायरेक्ट इनकम टैक्स की साइट पर आए। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप न्यू हैं तो रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करना पड़ेगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करना है, यूजर टाइप सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एक्सटर्नल एजेंसी, ये जो भी आप है आपको सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल है, यहाँ पर आपको अपनी पैन की डिटेल्स, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल स्टेटस ये बताना पड़ेगा। देन कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करना है। देन रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद में आप वापस आकर इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमको वापस वहीं पर आना है, लॉगिन करना है। ठीक है, अब मैं अपने लॉगिन आईडी से आपको लॉगिन करके बताता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का 1 साल बाद में आपको असेसमेंट ईयर होता है। मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर है आपका 1920, तो आपका असेसमेंट ईयर होगा 2021। आईटीआर फॉर्म, सैलरीड के लिए आईटीआर 1 यूज करना है। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल, सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। यहाँ पे बैंक डिटेल सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे जाना है, एग्री। लॉगिन करने के बाद में आपको ये साइट शो होगी, तो हम डायरेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पर आएंगे। आज के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना एडवांस हो गया है कि आपको जो भी डिटेल्स एम्प्लॉयर ने आपसे ली हुई है सेम टू सेम डिटेल्स वो यहाँ पर शो करेगी। तो हम देख सकते हैं कि जस्ट
फॉर्म 16 पार्ट बी में हमारी इनकम शो कर रही थी, वो इनकम ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप है। सो नेट सैलरीज भी शो कर रहा है इसमें। इसके बाद में डिडक्शन हमने देखे थे, डिडक्शन 52,400 जिसमें 50,000 आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो गए और 2,400 प्रोफेशनल टैक्स में हो गए। तो आपकी चार्जेबल इनकम कितनी हो गई? सैलरीज 3 - 4, 3 मतलब नेट सैलरी -4 मतलब आपके डिडक्शन। नेक्स्ट आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर किसी और सोर्स से इनकम हो रही है आपको, लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, फैमिली पेंशन या एनी अदर सोर्स से आ रही है, तो वो आपको यहाँ पे शो करना है, जो इनकम आपकी नेट इनकम के साथ ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पार्ट सी। पार्ट सी में आपके पूरे डिडक्शंस या इन्वेस्टमेंट शो करेंगे। फर्स्ट आएगा 80C। 80C में आपका लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। एनपीएस में जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। एनपीएस में आपके एम्प्लॉयर के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आपको सेक्शन 80CC-D2 में शो करना पड़ेगा। सेक्शन 80D के तहत भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, सेक्शन 80DD, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर आपने 1 लाख तक का खर्च किया है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज भी आप इसमें शो कर सकते हैं। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है, वो लोन की डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और उसके तहत आप इनकम टैक्स रिबेट पा सकते हैं। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट पर भी आप टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किया है, उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेस पर भी आपको टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं। अगर आपने डोनेशंस किए हैं तो सेक्शन 80G के तहत आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप रेंट पेड पर भी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कराते हैं, वो लोग इसको क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशंस किया है तो 80G के तहत आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन किया है तो उस डोनेशन के अगेंस्ट भी आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अगर एसबी अकाउंट्स पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका भी आप टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी he can claim tax under 80U। सो टोटल डिडक्शंस हो जाएंगे। टोटल डिडक्शंस जितना भी होगा वो आपकी सैलरी से माइनस हो जाएंगे। माइनस होने के बाद में जो आपकी टोटल इनकम आएगी, उस इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट आपका टैक्स टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा यहाँ से। सो आप देख सकते हैं कि जो टैक्स है वो पेबल है 43,624 रुपीज। अब अगर हम ध्यान दें तो जो हमने टोटल टैक्स डिपॉजिट किया है, पे किया है, वो 40,719 था, लेकिन टैक्स कितना आ रहा है? पेबल टैक्स आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो उस कंडीशन में जो एक्सेस है वो हमको पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद में हमको ई वेरीफाई करना है। देन ई वेरीफाई करने के बाद में सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में हमको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करेंगे। आप आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में जस्ट आपको सबमिट करना है। सबमिट के बाद में आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद में आपका इनकम टैक्स फाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिना किसी टैक्स एक्सपर्ट की सहायता लिए खुद ही इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।